जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं ये शरीर को हम छोड़ते हैं. जस्ट लाइक वी चेंज आवर ड्रेस, वी लीव दिस बॉडी एंड व्हाट डू वी डू? डू वी टेक अ नेक्स्ट बर्थ और डू वी गो बैक होम? सत्यम शिवम सुंदरम महाशिवरात्रि महोत्सవం జిమ్ఖానా గ్రౌండ్ సికింద్రాబాద్ బ్రహ్మకుమారిస్చే నిర్వహించబడిన ఈ శివరాత్రి మహోత్సవంకి చాలా అంటే చాలామంది అయితే వచ్చేస్తారు. సో ప్రతి సంవత్సరం ఈ మహాశివరాత్రిని చాలా గ్రాండ్గా అయితే సెలబ్రేట్ చేస్తారు వీళ్ళు. సో మన హైదరాబాద్లో ఎవ్రీ ఇయర్ ఏదో ఒక ప్లేస్లో కంపల్సరీ వీళ్ళైతే సెలబ్రేట్ చేస్తారు. అండ్ ఇక్కడ చూడడానికి కూడా చాలా క్రౌడ్ అయితే వస్తుంది. అండ్ మీకు ఎలా అనిపించింది ఈ వీడియో చూడండి, ఎలా అనిపించిందో కింద కామెంట్ చేయండి. ఒకవేళ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रियतांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रलय भयंकर दिगिरारा ओम परमेश्वरा परा ओम निखिलेश्वरा हरा ओम जीवेश्वरेश्वरा कररारा ओम मंत्रेश्वरा स्वरा ओम. ये शक्ति कम हो जाती है तभी हम गलत संस्कार से गलत कर्म करने लगते हैं. यू डू द रॉन्ग एक्शंस और वही क्या बन जाता है, हमारी तकदीर लिखते हैं हमारे कर्म. संस्कार हमारी तकदीर लिखते हैं, आवर डेस्टिनी. हाउ दैट आल्सो वी नो. व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? कॉर्पोरियल, सटल, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड. इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में व्हाट डू यू सी? You see all the souls, right? छोटी-छोटी souls हैं, आत्माएं. What do you see here? A material world. Bodies, सब लोग मतलब शरीरधारी लोग यहाँ पे रहते हैं. जैसे आत्मा एक गर्भ में प्रवेश करती है 3rd और 4th मंथ. जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं ये शरीर को हम छोड़ते हैं. जस्ट लाइक वी चेंज आवर ड्रेस, वी लीव दिस बॉडी एंड व्हाट डू वी डू? डू वी टेक अ नेक्स्ट बर्थ और डू वी गो बैक होम? We take a next birth. We keep taking births and it's a cycle. तो ये साइकिल कब तक चलना है इसको रोके तो कोई, क्योंकि पाप बढ़ रहा है. पाप बढ़ रहा है क्योंकि आत्मा थक गई है. आत्मा क्यों थकी है? ये सारे काफ़ी क्वेश्चन है हमारे मन में कि हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, हम क्यों अनकंट्रोलेबल हो गए, हम क्यों एडिक्टेड हो गए, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, ऐसी चल रही है, लेजी एकदम. कुछ चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं पर नहीं हो पा रहा है. क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि हम खुद को भूल गए. दूसरा हम किसको भूल गए? We are forgetting our Father who's just like us. हम अगर ज्योति बिंदु लाइट है like a star, he is also a star. He is a light. And what are the qualities of God? अभी तक ये एलिगेशंस लगाते हुए आए हैं हम भगवान पे कि भगवान दुख देता है, सुख वही देता है, वही सब कुछ करता है. बट गॉड इज द ओशन ऑफ नॉलेज, इज द ओशन ऑफ लव, पीस एंड एवरीथिंग गुड. ही विल नेवर डू रॉन्ग. अगर आपको आपके बच्चों का डेस्टिनी, आपके बच्चों का फ्यूचर लिखना होता तो आप कैसे लिखते? एकदम परफेक्ट, राइट? एकदम जिसमें कोई टेंशन नहीं है, एक भी फेलियर ना हो, ऐसा फ्यूचर लिखते. वैसे ही परमात्मा भी कभी हमारे साथ गलत होने नहीं देना चाहते. बट वो हमारे एक्शन ही डिसाइड करते हैं हमारी डेस्टिनी. अब वो भी जानना है. बट हमें ये ज्ञान परमात्मा देते कैसे? खुद का ज्ञान, हमारा ज्ञान, हम कौन है. हम तो समझते हैं कि हम ये तो शरीर है, शरीर खत्म हुआ पता नहीं कहाँ जाते होंगे. डर है लोगों को, मौत का सबसे ज़्यादा डर है. अभी तो कोविड में देखा ही होगा. व्हाट इज द ऑरा ऑफ द, व्हाट इज द वाइब्रेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. किसी को अचानक से डिप्रेशन हो जाता है घर में बैठे बैठे. क्यों? क्योंकि वातावरण में इतना प्रदूषण है. किस चीज़ का? एयर का प्रदूषण. सिर्फ चीज़ों का पोल्यूशन नहीं है. मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल चीज़ें ही दिख रही हैं हमें, पर कुछ इससे ज़्यादा है जो हमें नहीं दिख रहा है. द सोल फील्स द ऑरा, द एटमॉस्फेयर. जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो हमें बेटर फील करता है. हम वही कब्रिस्तान में जाए तो कैसा फील करेंगे? तो वो एक वाइब्रेशन है, एक जगह की वाइब्रेशन है. तो ऐसे ही ये सारा ज्ञान हमें कौन देंगे? परमात्मा. अभी जैसे हमें गाना चल रहा है वो सुनाई दे रहा है, कैसे? माइक होगा तभी तो सुनाई देगा ना. तो ऐसे ही परमात्मा को भी एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, किसी ना किसी के द्वारा वो अपना ज्ञान दे. तो ऐसे
See, परमात्मा has chosen ब्रह्मा। ब्रह्मा इस सृष्टि को रचते हम कहते हैं। ये सारा ज्ञान परमात्मा में अर्थ सहित देते हैं। जैसे हम तिलक लगाते हैं, हम तिलक लगाते क्यों? इट्स अ सिंबल ऑफ आई एम सिटिंग हियर। I have forgotten that. One thing that I have forgotten. Next thing that I have forgotten is ये ब्रह्मा दुनिया तो रचता है, फिर पालना विष्णु द्वारा होती है और विनाश शंकर द्वारा। जब तीसरा नेत्र खुलता है तो विनाश होता है कहते हैं। इसका तीसरा नेत्र खुला है, हम सबका आज तीसरा नेत्र खुला है और हमें उन सब चीज़ों से मुक्ति मिली है। हमने ये जाना कि दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड वी आर डिपेंडेंट ऑन इज बिकॉज आई थॉट दैट आई वाज दिस बॉडी एंड नॉट दिस सोल। एज सून एज आई गॉट द रियलाइजेशन ऑफ हु आई एम एंड हु माय रियल फादर इज, तो हमें वो समझ में आएगा कि हम एक रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर पाएंगे दैट वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट राइट नाउ। तो परमात्मा ये ज्ञान दे रहे हैं ब्रह्मा द्वारा और धीरे धीरे जब वो ज्ञान देंगे और एंड ही विल डू द डिस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट, नॉट द वर्ल्ड। डिस्ट्रक्शन यहाँ से शुरू होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ द रॉन्ग, डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेगेटिविज्म जो यहाँ पे हर एक में है। हम कहते हैं दुनिया को चेंज कर, दुनिया चेंज होनी चाहिए। दे शुड बी मोर पीसफुल वर्ल्ड, यहाँ पे होनी चाहिए पीसफुल वर्ल्ड। पहले वातावरण तो ऐसे ही बन जाना है बिकॉज ह्यूमन बीइंग का रिफ्लेक्शन इज द वर्ल्ड। जो थॉट्स में चलता है, जो दिखता है वही चल रहा है, जो आज हमारे मन में है वही चल रहा है बाहर, बट अलग अलग तरीकों से। तो परमात्मा हमें किससे, दैट इज वाई गॉड इज कॉल्ड द सद्गति दाता। वो हमें किससे सद्गति दे रहे हैं? नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, नॉट फ्रॉम दिस बॉडी। यू कैन लिव इन टू दिस बॉडी एंड हाँ, गलत विचारों से एक नई दुनिया आती है यहाँ पे जब हमें एक यू नो गेट टू पॉजिटिव पावर। क्योंकि आत्मा जैसे मैली हो गई है ना, क्यों मैली हुई है? बुरे विचारों से। अभी हमने ये ज्ञान लिया ब्रह्मा के द्वारा, ठीक है, हम बन गए ब्रह्म कुमार कुमारी, फिर हम क्या बनेंगे? राजकुमार कुमारी। ऐसे ही ये साइकिल चलता रहेगा और ये साइकिल देखिए तीन अलग अलग भगवान है, नहीं तो एक ही इसका ड्यूटी है, भगवान का ड्यूटी है। एग्जैक्टली, ड्यूटी है। जैसे बाहर अगर आपने देखा होगा शिवलिंग के ऊपर 3 लकीर है, उसको भी अर्थ सहित बताएगा। उसका कार्य ही है, ब्रह्म जो परमात्मा का कार्य है ना, वो क्या है? मतलब तो समझाने के लिए वो 3 अलग अलग बताते हैं। हाँ, 3 अलग अलग सिम्बॉलिकली बताएगा। भावार्थ इसका ही है, भावार्थ भगवान का ड्यूटी है। ये 3 कार्य कराना भगवान की ड्यूटी है। बट अगर आप ये देखो, ये कैसा लग रहा है? हम घर पे काफ़ी ड्रॉ करते हैं इसको, स्वास्तिका, इसको हम स्वदर्शन चक्र, सृष्टि चक्र भी बोलते हैं। अब इस सृष्टि चक्र में अगर आप देखो, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। अभी हम कौन से युग में हैं? आपका घोर रात्रि है, घोर अंधियारा है। सबके आगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, टेंशन तो चल ही रही है। तो उसको कौन दूर करेगा? कौन सी रात्रि में कौन आएगा? भगवान। कौन? आज क्या मनाने आए हम? शिव की रात्रि, शिवरात्रि। तो इसको जगाना मतलब शिव की रात्रि। ये रात्रि घोर अंधियारे में भगवान आते, इसका अर्थ ये है। एक दिन की शिवरात्रि नहीं होती, ये तो पूरा कॉन्फ्रेंस एज है जहाँ पे भगवान अपने बारे में हमारे बारे में अपना परिचय देते हैं, अपना परिचय भी देते हैं और हमें कैसा बना देते हैं। कैसा बनना है आपको? एक परफेक्ट वर्ल्ड में जाना है ना, सत्य, ऐसा बनेंगे हम। आफ्टर वी टेक दिस नॉलेज, आफ्टर वी इनकलकेट दिस ट्रू नॉलेज ऑफ हु वी आर एंड हु गॉड इज। जैसे मैं सुबह से ड्रेस पहनी हूँ तो उसको शाम रात तक गंदी होनी है, उसमें थोड़े बहुत दाग तो लगने ही हैं। ऐसे ही मुझ आत्मा ने, सोचो कितने शरीर लिए होंगे मैं, कितने शरीर लिए? So we take 84 births only. No, 84 births. And this knowledge कोई शरीर वाला आपको नहीं दे सकता। The one
who has been watching this whole movie from the very start, who has been sitting and watching this whole movie, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैंने पहले के पूरे एपिसोड्स, अगर मैं कोई सीरीज़ देख रही हूँ या कोई भी नेटफ्लिक्स से देख रही हूँ, तो उसके 100 एपिसोड मैंने स्टार्टिंग से लेके देख लिए। अब मैं आपको कहती हूँ अरे बड़ा मज़ेदार है, तू भी आके देख। तो आप तो क्वेश्चन करेंगे ना कि अरे ऐसे क्यों हो रहा है इस बेचारे के साथ, तो विच मीन्स यू डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड प्रीवियसली। Just like that, we don't know what we have done in our previous births, and that is what are we facing today. The consequences that we are facing today is all because of our previous birth. Carry forward. Account है, balance sheet है ये। 31 मार्च, अप्रैल 1 को शुरू हो जाता है। 31 मार्च को बंद हुआ, मतलब शरीर छोड़ा, और अप्रैल 1 को वहाँ पे शुरू हुआ। अकाउंटिंग में कोई है तो समझ में आएगा। कितने बर्थ रहते हैं? 84 बर्थ सर। Particular 84? How? For everyone? Yes, for everybody. 84 lakhs. So, as you see on the top, सतयुग में हम प्योरेस्ट होते हैं और हमारे कर्म भी एकदम प्योर, सही कर्म करते हैं हम, परफेक्ट। और जब देखो तो हम लेते कितने जन्म, सिर्फ 8 बर्थ्स लेते हैं इन 1250 years। In 1250 years, you take that much. Yes, each birth takes 150 years. Each one of us take 150 years का जन्म लेते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे उतरते जाते हैं, यहाँ पे हमारी 2 कलाएँ कम हो जाती हैं। That is सिल्वर एज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द त्रेता युग। 2 कलाएँ कम हो गई, तो हमारे कितने जन्म हो गए यहाँ पे? जितनी कलाएँ कम होती जाएंगी उतने जन्म बढ़ते जाएंगे, जितना हम नेगेटिविटी के तरफ बढ़ते जाएंगे उतने हमारे जन्म बढ़ते जाएंगे। सो इधर हो गए 12 बर्थ्स, ओके। यहाँ पे हम थे प्योरिटी को हमने छोड़ा नहीं। अभी हम जैसे ही नीचे उतरे, वी फॉरगॉट दैट वी वर प्योर। फर्स्ट थिंग दैट वी फॉरगॉट दैट हु वी वर, हु आवर गॉड इज, एंड थर्ड नेक्स्ट थिंग दैट वी वर प्योरेस्ट, वी वर जस्ट लाइक द गॉड एंड गॉडेसेस, बट वी फॉरगॉट दैट। और हम पूज्य से बन गए पुजारी, हमने अपनी ही पूजा स्टार्ट कर दी। उसके बाद हम उतरते उतरते हम आज किसकी पूजाएं करते हैं? हम आज मनुष्य की भी पूजाएं करने लगते हैं। कोई दिख गया, पेड़ दिख गया, कुछ भी दिख गया, उस सबके मटेरियल हो गया पूरा दुनिया, राइट। तो ऐसे नीचे उतरते उतरते अगर आप देखो इस पिक्चर में, ये भीख मांग रहा है। किसकी भीख मांग रहा है? पैसे की। आज इंसान पैसे के साथ साथ और किसकी भीख मांग रहा है? शांति की भी भीख मांग रहा है। जब सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ होगा ना मन में, तब दुनिया भी ऐसी ही होगी। इट टेक्स जस्ट वन थॉट टू क्रिएट अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड, जस्ट अ पॉजिटिव थॉट। संकल्प की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। यू कैन चेंज योर होल डेस्टिनी विद योर ओनली थॉट्स। आज हम घबराते रहते, पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा, पर हम उसको डायरेक्शन देते हैं। कैसे डायरेक्शन देंगे? जब आत्मा मैली है, गंदी है, आत्मा को डायरेक्शन कौन देगा? लाइट कहाँ से मिलेगी? भगवान से। और हमारी ओरिजिनल क्वालिटी, ओरिजिनली वी आर वाइट, वी आर प्योर वाइट, बट इसमें दाग लगने के कारण हम सोचते कि हम ऐसे ही हैं, बट वी आर लाइक दिस 16 कलर सब। एंड देन स्लोली व्हाट हैपेंस इज व्हेन वी गेट टू नो हु वी रियली आर, तो हम परमात्मा से कनेक्ट करते हैं। हमारी धुलाई होती है,
अभी जैसे हम बैकअप, अभी हम जैसे सहन करते ही जा रहे हैं, गलत होता है सहन करते हैं, उसको हम कहते हैं भोगना, रोते रोते भोगते हैं। बट अब भोगना तो पड़ेगा क्योंकि पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए हुए हैं। क्योंकि देखो, कोई इंसान के घर में प्राइवेट जेट है और किसी के पास तो खाने को खाना भी नहीं। कोई किसी को इतना सुंदर मिस ऐश्वर्या जैसा शरीर मिला हुआ है और किसी को इतना बदसूरत, और कोई इतना अच्छा पढ़ाई में और कोई बेचारे को कंसंट्रेशन ही नहीं लगता पढ़ाई में। ऐसा क्यों? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर प्रीवियस बर्थ एक्शंस दैट यू हैव डन। भगवान आपका भाग्य नहीं लिखता, भाग्य विधाता है। वो आपको ज़रूर रास्ता बताएगा कि सही कर्म, सही एक्शन क्या हो, क्या कैसे करें, पर वो करना आपको है, वो करेगा नहीं, वो कुछ नहीं करता। सब कुछ हमें करना है, दुनिया को भी हमें ही बदलना है बाय जस्ट वन थॉट। एक संकल्प हमारी पूरी सृष्टि बदल सकती है, हमारी डेस्टिनी बदल सकती है, जिससे हम पवित्र बनते जाएंगे, हम क्लियर होते जाएंगे, हमारे पिछले जन्म के अकाउंट्स भी क्लियर होते जाएंगे। इट्स ऑल अ बैलेंस शीट, जो बैलेंस होता जाएगा। जैसे बैलेंस होगा, हम कौन सी दुनिया में पहुंच जाएंगे। पहले तो डेली लाइफ की दुनिया चेंज करनी है। वी हैव बिकम वेरी लेजी एंड लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। How can you change yourself? Is only by connecting to God. It'll just take 2 minutes of a day, because He's the highest and He's the powerful. He's the most powerful soul in this world, and He never comes into birth and life cycle. Nobody will show you. No person who takes this body will show you the right path. वो तो दिखाएगा अपने ही प्योरिटी से, जितनी उनमें शक्ति होगी जानने की, वो उनकी उतनी यथाशक्ति से वो बताएंगे। पर परमात्मा एक ही है जो हमें सही बताएंगे, जो हमें मतलब दुख में भी कैसे डिटैच रह सकते हैं वो हमें सिखाएंगे। एवरीथिंग यू विल लर्न वेरी प्रैक्टिकली इन रियल लाइफ। जैसे कि एंडिंग ऑन टू दिस, आई एम अ स्टूडेंट एंड स्टूडेंट्स काफ़ी चीज़ें फेस कर रहे हैं। नॉट ओनली स्टूडेंट्स, आई वुड से अदर्स ऑल्सो। इंसोमिया, स्लीपलेस नाइट्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स। I see so many of my fellow students and a lot of people complaining कि मतलब पता नहीं हमको नींद नहीं आती। There was a girl who recently came up and she was like, I did not sleep for 32 hours straight. I did not sleep for 32 hours. Why? Because they have been thinking continuously. सोच चलने की वजह से नींद भी नहीं आती। तो शांति कैसे आएगी? हम तो है पवित्र, हम तो है शांत, पर धुलाई भी तो चाहिए। तो परमात्मा धुलाई करते हैं, अच्छे से धुलाई करेंगे वो अपनी। तो आप धुलाई करने आ जाना अपनी। कहाँ आएंगे आप? कहाँ पे? हाँ, कहाँ पे आएंगे? ब्रह्म कुमारी सेंटर आएंगे, ठीक है। बस हाफ एन आवर एक दिन का देना है, बस हाफ एन आवर, एंड यू विल सी अ चेंज विद इन यू in and around 21 days. And to make it a lifestyle, 3 to 6 months. You'll be much more calmer, much more sorted out. देखिए, हम जब थकते हैं ना, तभी हमसे सबसे ज़्यादा गलत कर्म होते हैं, तभी हम सबसे ज़्यादा सोचते हैं जब हम थके हुए हैं, और आत्मा भी थकी हुई है। So the time to change. परिवर्तन ही संसार का नियम है। सुना है आप लोगों ने? दीपं शिवं शिवं महुकाररूपं शिवं शिवं महासूर्यचन्द्राग्निनेत्रं पवित्रं महागाढतिमिरान्तकं सौरगात्रं महाकान्तिबीजं महादिव्यतेजं भवानी समेतं भजे मञ्जुनाथं। मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च भवहराय च महाप्राणदीपं शिवं शिवं भजे मञ्जुनाथं शिवं शिवं अद्वैतभास्करम् अर्धनारीश्वरं त्रिदश हृदयङ्गमं चतुर्दधि सङ्गमम्
పంచభూతాత్మకం షట్శత్రునాశకం సప్తస్వరేశ్వరం అష్టసిద్ధీశ్వరం నవరస మనోహరం. ఈ టెంపుల్ వచ్చేసి మహేంద్ర హిల్స్లో హనుమాన్ మందిరం అన్నమాట. ఈ టెంపుల్ నేను చిన్న ఉన్నప్పుడు చాలా రెగ్యులర్గా వెళ్ళేవాడిని. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ ఒక 50 years పాత టెంపుల్. అప్పుడు అక్కడ ఈ ఉయ్యాలలు ఇవి ఉండేవి అన్నమాట. సో చాలామంది పిల్లలు వచ్చి అప్పుడు ఆ టైంలో ఉయ్యాలలు ఎక్కడ దొరికిపోయేది అక్కడ ఉంటుండే. అక్కడ చాలామంది పిల్లలు వచ్చి ఆడుకునేవాళ్ళు. టెంపుల్ అయితే అప్పుడైతే చాలా స్పేషియస్గా ఉండే అనమాట. చాలా ఓపెన్ ప్లేస్ చాలా ఉండే. ఇప్పుడు చాలా టెంపుల్స్ అయితే కట్టినారు. సో అందువల్ల ప్లేస్ ఏం లేదు, మొత్తం ఎక్కడ చూసినా టెంపుల్ అయితే ఉంది. ఇక్కడ ఈ టెంపుల్ చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ శివలింగం ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ ఇట్లా క్లాప్స్ కొడితే రీసౌండ్ వస్తుంది అనమాట. అప్పుడు వీడికి వచ్చి మేము చాలా ఆడుకునే వాళ్ళం. సో మేబీ ఇక్కడ మహేంద్ర హిల్స్ లొకేటెడ్లో ఉన్న వాళ్ళు, తుకారం గేట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది ఈ టెంపుల్ గురించి చాలా ఐడియా, అంటే ఈ టెంపుల్ గురించి అయితే ఒక మెమొరీ అయితే ఉంటుంది డెఫినెట్గా. పాపవృందం వారాణసీనాథ మమ నాథనాథం శ్రీ విశ్వనాథం శరణం ప్రపద్యే. వారాణసీనాథం మమ నాథనాథం శ్రీ విశ్వనాథం శరణం ప్రపద్యే. హర హర శంభు శంభు శివ మహదేవ శంభు శంభు శివ మహదేవ హర శంభు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అండ్ కింద కమెంట్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అండ్ నాకు సపోర్ట్ చేయండి. సో సపోర్ట్ వచ్చేసి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్.